नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सुपर 50 क्लासेस पर। दोस्तों, मेरी ये मैथ की अगली वीडियो यानी इससे पहले मैंने आपको बताया था इनकी कैसे इन सवालों के दशमलव प्रसार कौन से हैं, शांत हैं या अशांत हैं 1.4 के। इस एक्सरसाइज में हम बात करेंगे दोस्तों इनके शांत और अशांत आवर्ती बार में ही पूछा है इन्होंने कि जिसके आवर्ती प्रसार जो शांत हैं, इन संख्याओं के आवर्ती प्रसार जिन संख्याओं में शांत निकले हैं उन्हीं संख्याओं के हमें क्या ज्ञात करने हैं, दशमलव प्रसार। अब दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात करते हैं, पहले हम इस बात पे आते हैं। तो दोस्तों, किसी भी संख्या को दशमलव में चेंज करने के लिए या तो उसे 10 से भाग करते हैं, या फिर उसे 100 से भाग करते हैं, या 1000 से, या फिर 10,000 से। यानी कि नीचे क्या होना चाहिए, कम से कम एक संख्या यानी एक नंबर के बाद एक जीरो होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी जीरो हो सकते हैं किसी संख्या को पॉइंट में बदलने के लिए, दशमलव में बदलने के लिए। जैसे मैं बात करूं, यहाँ पर 2/10 लिखा है, अतः हम कह सकते हैं इस संख्या को अगर भाग देंगे तो 0.2 आएगा। अगर यहीं पर हम ऐसे लिख दें 2/100 लिख दें, तब 2 जीरो है तो दो संख्याओं के बाद जीरो आएगा, अतः 2.02। जब कोई संख्या नहीं है तो हम जीरो बढ़ा ले देंगे। यहाँ पर क्या है, दो जीरो है तो दो संख्याओं के बाद पॉइंट। अतः हमको ये तो पता होना चाहिए, पता है क्लियरली कि हमें हर में क्या चाहिए, एक के बाद जीरो चाहिए। एक जीरो हो सकता है, दो जीरो हो सकते हैं, उससे ज्यादा हो सकते हैं। तो इनके दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए पहले जो हमारे पास इनके गुणनखंड निकल के आए हैं उनका क्या करना है, दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तब पहली संख्या जो है हमारी, जो हमारा पहला सवाल था 13/31/25, इसके आपने गुणनखंड ज्ञात किए थे, तब आई थी इसके गुणनखंड 13/5 लेकिन बनाना क्या है, यहाँ पर हमें बनाना है एक के बाद जीरो। तो वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि हमारी जो समान संख्याएं होती हैं इनका आधार समान होता है, या कैसे उनकी घातें जो होती हैं समान होती हैं, समान घाते वाली संख्या होती है गुणा आपस में हो जाती है। जैसे मैं यहाँ क्या करूंगा कि अंश में और हर में 2 की पावर 5 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ बनाना है 10 के कितने भी जीरो हो सकते हैं, 1 जीरो, 2 जीरो या 3 जीरो। कैसे, यहाँ पर घातें समान होने पर संख्याओं की गुणा हो जाती है। क्या बोला मैंने, यहाँ संख्या गुणा होगी, यानी कि 2 पंजे 10 होगा दोस्तों, और घात हमारी 5 ही रहेगी। संख्याएं समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं गुणा में, लेकिन संख्याएं हमारी भिन्न हैं और घातें कैसी हैं, समान है। घातें समान होने पर संख्याओं क्या होती है, गुणा होती है। यानी 5 दूनी 10 हुआ, 10 की पावर 5, और यहाँ हमारा जो है 13 गुणा 2 की पावर 5 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि पूरा 5 बार 5 घात है तो 5 बार होगा। यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, कितना हुआ हमारा ये 32। मतलब 13 गुणा 32 बटे ये 5 जीरो है, मतलब 1 2 3 4 5, 5 घात यानी कि 5 जीरो। अगर हम यहाँ 32 और 13 की गुणा करते हैं तब होगा 3 दूनी 6, 3 3 9 और 2 एकम 2, 9 2 11, हाथ से ले 3 एकम 3 और 1 4, 416। दोस्तों ये हुआ हमारा गुणा करने पर 416। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर नीचे कितने हमारे 1 जीरो हैं तो ऊपर हम एक संख्या के बाद पॉइंट लगाते हैं, 2 जीरो हैं तो 2 के बाद, ऐसे 3 जीरो हैं तो 3 के बाद, और यहाँ हमारे 5 जीरो हैं तब क्या करेंगे हम 5 संख्याओं के बाद पॉइंट। 416 बट्टे 1 2 3 4 5, 5 जीरो है हमारे पास, तो हम क्या करना है 5 के बाद पॉइंट लगाना है। तो संख्या कितनी हमारे पास, संख्या कितनी है, 3 है, 6 1 4, 3 संख्याएं, 4 संख्याएं और 5 पॉइंट जीरो। तो ये हुआ हमारा अंश। तो इस प्रकार हमें ज्ञात करने हैं, इन सारी संख्याओं के नहीं ज्ञात करें दोस्तों। जो हमारे शांत आवर्ती प्रसार प्राप्त हुए हमारे लिए, उन्हीं संख्याओं के हमें क्या करना है, दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। और जिनके हमारे शांत आवर्ती प्रसार प्राप्त नहीं हुए हैं उन संख्याओं के हमें जो है दशमलव प्रसार नहीं ज्ञात करने हैं। तो हमारी ये पहली संख्या थी, ये भी हमारी क्या थी, शांत आवर्ती प्रसार थी। दूसरा नंबर था, ये भी शांत आवर्ती प्रसार था। तीसरा वाला नहीं था, चौथा वाला भी था, ये नहीं था, ये भी है, और ये नहीं था, और ये भी है, ये भी है। तो इन संख्याओं के ही क्या करने हैं, हमें केवल शांत आवर्ती प्रसार ज्ञात करने हैं। चलिए आप नोट करिए, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसी प्रकार दोस्तों हमें ज्ञात करना है अगले सवाल का दशमलव प्रसार, जो है हमारा दूसरा सवाल 17/8। ये होता है हमारा 2 की पावर 3, 17 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3। मैंने क्या कहा दोस्तों, हमें नीचे बनाना है जीरो, चाहे वो 1 जीरो में हो, 2 जीरो में हो, या उससे ज्यादा भी हो, लेकिन हमें बनाना क्या है, जीरो बनाना है।
तो मैं क्या करूंगा, यहाँ समान घात वाले यानी 5 की पावर 3 से नीचे गुणा 5 की पावर 3 से ऊपर क्या करेंगे, इनकी गुणा कर लेंगे। जिससे हमें फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा ये जो है हमारा 5 गुणा 5 गुणा 5 होगा, 5 पंजे 25 पंजे 125, यानी जे ऊपर हो जाएगा 17 गुणा 125 और नीचे होगा हमारा समान घाते होने पर संख्याओं की गुणा, 2 पंजे 10, 10 की पावर 3। अब जो हमारे 125 आया उसमें हम 17 क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे, 17 पंजे 85, 8 हासिल, 17 दूनी 34, 34 और 8 42, 4 हासिल और 17 एकम 17 और 4 21, 21 25। ऊपर कितना हुआ 21 25 और नीचे हुआ 1000, नीचे हुआ 1000। दोस्तों मैंने कहा नीचे हमें जीरो देखने, कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, 3 जीरो हैं। तब क्या करेंगे हम, 3 संख्याओं के बाद पॉइंट, यानी 1 2 3, 1 से पहले पॉइंट यानी 2 के बाद पॉइंट और 1 से पहले पॉइंट। तो इस प्रकार ये आंसर भी हमारा हुआ। अगला हमारा कौन सा है, अगला सवाल ये है, चलिए बात इसे आप नोट करिए, आप और सवाल बताता हूं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 4 की ओर। यहाँ भी करना क्या है, पहले तो जैसे मैंने पहली वीडियो में गुणनखंड कराई थी, अगर आपको वहां से याद है तो आप सवाल को डायरेक्ट कर सकते हैं, और जिनने पहली वीडियो नहीं देखी है वो क्या करते हैं, इस गुणनखंड पहले याद कर लेते हैं। तो होगा 2 8 16 0, 2 चौक 8 0 0, 2 दूनी 4 0 0, 2 एकम 2 0, 2 पंजे 10 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 5 पंजे 25 तो 5 एकम 5। इस प्रकार हमारे जो गुणनखंड निकल के आएंगे दोस्तों, ये आएंगे 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2, 15 बटे 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 2। मैंने क्या बताया, मैंने ये कहा था आपसे कि यहाँ घाते कैसे होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। समान घाते होंगी तभी जो होंगे हमारी जो संख्या जो है उनकी गुणा हम कर सकते हैं, अतः आधार की गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ करना क्या होगा हमारे लिए, ये 2 की पावर 6 जो है और यहाँ 5 की पावर कितनी है, 2 है, तो हमें समान संख्या वाली यानी 5 की पावर 2 की यहाँ कितने कर लेंगे, 4, 4 से ऊपर गुणा और 4 से नीचे गुणा। आप देखते हैं, आप ये देख पा रहे हैं कि इनके आधार कैसे हुए, समान हुए। जब आधार समान तो संख्या क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है, गुणांक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं। जब संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं तो ये हो जाएंगे 15 गुणा 5 की पावर 4, यानी कि 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी कि 4 बार, और नीचे कितना होगा 2 की पावर 6 गुणा में घाते जुड़ जाएंगे 2 और 4 6, यानी कि 5 की पावर 6। तब इनकी गुणा कितनी आएगी हमारी, 5 पंजे 25, 25 पंजे 625, 625 पंजे 31 25। चाहे आप गुणा करके देख लेंगे, 5 पंजे 25, 25 पंजे 625, 25 25 हासिल 2 5 10 12, सॉरी 5 पंजे 25, 25 पंजे 5 पंजे 25 हासिल 2 5 10 2 12, 25 पंजे और 125 पंजे 625, 5 पंजे 25 हासिल 1 5 दूनी 10 और 1 25 हासिल 2 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल 1 और 5 में 5 और 1 6, कितना हुआ दोस्तों 625। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, 625 गुणा ये हमारा 15, 15 पंजे 75 हासिल 7, 15 पंजे 75 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 3 हासिल, 15 छक्का 90, 90 और 3 93, यानी कि ऊपरी संख्या की जो हमारी गुणा आएगी वो आएगी 93 75 बटे 5 दूनी 10 या 2 पंजे 10, 10 की पावर है 6। तो 10 की पावर अगर 6 है तो हमें लिखना क्या होगा ऐसे, 93 75 बटे 1 2 3 4 5 6, यानी बट्टे में कितना जीरो है हमारा, 6 जीरो है। तो ऊपर क्या होगा, 6 संख्याओं के बाद पॉइंट लेंगे। संख्या हमारे पास कितनी है, 4 है, तो पहले 4 संख्या नोट करेंगे, 6 संख्या बनाने के लिए 2 जीरो बढ़ा लेंगे इधर और उसके बाद पॉइंट। तो ये होगा दोस्तों हमारा आंसर, ये हुआ हमारा दशमलव प्रसार, आंसर ये दशमलव प्रसार। अगला सवाल जो हमारा शांत आवर्ती में था वो था ये 5वां छठा सवाल, 23 बटा इतना। चलिए इसे नोट करिए।
बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जिसका हमें ज्ञात करना है शांत आवर्ती प्रसार, दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, सॉरी। तब दोस्तों इसका हम चौथे सवाल का जो है 23/5 अब करना क्या है, यहाँ 2 की पावर 3 है और यहाँ 5 की पावर 2 है, यानी कि यहाँ भी 5 की पावर 3 होने चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे हम, 5 की पावर 1 से नीचे गुणा और 5 की पावर 1 से ही ऊपर गुणा। पावर 1 मानो या मत मानो संख्या, हमेशा कोई भी संख्या चाहिए उसकी पावर हमेशा 1 ही होती है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा ये 23 गुणा 5/2 की पावर 3 और 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 कितनी होगी, 5 की पावर 3। जब नीचे संख्याएं समान हैं तो कितनी हो जाएगी जी, देखेंगे 5 3 15 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 3 15 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11/2 की पावर यानी 2 पंजे 10, 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का क्या मतलब होगा, यहाँ पर 3 संख्याओं के बाद पॉइंट, यानी कि 115/1 2 3, 3 जीरो है तो 3 संख्याओं के बाद पॉइंट, अतः 5 1 2 3 संख्या, 1 के बाद पॉइंट, तो 3 जीरो है तो 3 संख्याओं के बाद इस पॉइंट लगेगा दोस्तों। इस प्रकार हमारा इस नंबर के क्या हुआ, ये दशमलव प्रसार। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे हम ज्ञात कर रहे हैं दशमलव प्रसार, तो लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, तो लिख सकते हैं वैसे दशमलव प्रसार इतना हुआ। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो हुआ हमारा शांत आवर्ती प्रसार का दोस्तों, वो था ये 8वां सवाल, जो 6/15 यानी मैंने काटा था 3 से, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, जो आया था 2/5। अब नीचे जीरो बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से नीचे गुणा कर लें, तो हम 2 से ऊपर गुणा करनी होगी। जितनी संख्या से हम नीचे गुणा करते हैं उतनी से ही ऊपर गुणा करनी होती है। ये 2 दूनी होगा ऊपर 4 और नीचे 2 पंजे 10। हमारा नीचे 1 जीरो है तो एक संख्या के बाद पॉइंट, यानी कि 4 के बाद पॉइंट। ये हुआ हमारा इसका आंसर। अगला सवाल जो हमारा शांत आवर्ती में था वो है 9वां सवाल, जो है 35/50, जिसे हमने 7 से काटा था, 5 से काटा था, 5 7 35, 5 9 50, और इसके जो फैक्टर आए थे उसे हम लिख सकते हैं 7/5 दूनी 10। अब ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, पहले से ही क्या है दोस्तों, हमारे पास जीरो दे रखा है, जीरो दे रखा है, एक जीरो है तो एक संख्या के बाद पॉइंट, यानी कि 7 के बाद पॉइंट। ये हुआ हमारा दशमलव प्रसार। इन्हें आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख के दिखा सकते हैं कि 35/50 का दशमलव प्रसार 0.7 है। तो इस प्रकार हमने इन संख्याओं को क्या करिए, जो हमारे शांत आवर्ती प्रसार थी उनके क्या किए, हमने क्या किए दोस्तों, दशमलव प्रसार ज्ञात किए। तो ये हमारे दूसरे नंबर के सवाल सारे हो चुके हैं। मैं 1 नंबर के सवाल इससे पहले वीडियो में करा चुका हूं। इसका तीसरा नंबर क्या है, चलिए हम सवाल पढ़ के देखते हैं। दोस्तों हमें अगला सवाल जो दे रखा है, कह रहे कुछ बाद में संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह पद में संख्या है या नहीं है। यदि पद में संख्या है तो P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो सवाल जो है हमारे पास तीसरे नंबर के क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके सवाल जो है, उसका पहला सवाल जो है 43.123 4 5 6 7 8 9, और उससे अगला सवाल दूसरा जो है 0.120 1200 12000 12000 ऐसे ही आगे तक।
तीसरा सवाल जो है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके ऊपर एक लाइनिंग बार है। तो पहले तो हमसे ये पूछ रहे हैं कि इनमें से परिमेय संख्या है या नहीं है, और है तो P अपॉन Q के रूप की लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको एक बात बताई थी इससे पहले कि जिन संख्याओं की क्या होती है, आवृत्ति जो होती है शांत होती है, वो हमारी परिमेय संख्या होती है, और जिनकी हमारी आवृत्ति जो होती है शांत नहीं होती वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो हमको याद क्या रखना है कि जिनकी आवृत्ति शांत है। मैंने शांत आवृत्ति कैसे बताई थी, मैंने कहा था दोस्तों 1 के बाद, 2 के बाद, 3 के बाद या थोड़ी संख्याओं के बाद जो है संख्याएं कटनी बंद हो जाए, या कह सकते हैं जिनका डेसिमल 0 हो जाए, वो संख्या हमारी क्या कहलाती है, परिमेय संख्या या शांत आवृत्ति। और जिनकी आवृत्ति जो है रुकती नहीं है, लगातार चलती रहती है संख्या, वो हमारी कैसे कहलाती है, अशांत आवर्ती प्रसार। अशांत आवर्ती प्रसार दोस्तों। तब हम पहला सवाल जो देखेंगे वो क्या है दोस्तों, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 जो है, आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, ये संख्या यहाँ आकर रुक गई है। अगर रुक गई है तो ये हमारी कैसी होगी, शांत आवर्ती प्रसार। कैसी होगी, शांत आवर्ती प्रसार। अगर ये शांत आवर्ती प्रसार है तो ये कैसी होगी, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है दोस्तों। परिमेय संख्या है तब इसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं, तो लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे तो कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट है, 1 2 7 पूरे 9 संख्याओं के बाद। तो नीचे कितने बढ़ाएंगे हम, 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप इन देख पा रहे हो कि अंश बटा हर में लिख देते हैं, उसको बोलते हैं P अपॉन Q। अतः इन्हें हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमारी कैसे होंगी, शांतावर्ती प्रसार होंगी तो परिमेय संख्या होंगी। तो इन्हें और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे 10 की पावर 0। तो इस प्रकार क्या करना है, हमें इन्हें दिखाना है कि हमारी परिमेय संख्या है या नहीं है, और इनकी आवर्ती प्रसार है वो शांत है या नहीं है। चलिए आप नोट करिए, मैं अगला सवाल आपको कराता हूं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल जो है हमारा 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 ऐसे ही आगे तक। तो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था कि जिन संख्याओं की जो आवृत्ति होती है वो अशांत होती है, वो हमारी कहलाती है अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं इन संख्याओं में क्या है, यहाँ 1 0, यहाँ 2 0, 3 0, 4 0, ऐसी संख्या क्या है, बढ़ती हो जा रही है। और आगे ये डॉट डॉट मतलब संख्या आगे तक है, यानी कहीं भी स्टॉप होने वाली, इन रुकने वाली नहीं है। तो इस प्रकार संख्या जो कहलाती है हमारी, ये अशांत आवृत्ति होंगी, अशांत आवृत्ति प्रसार की होंगी। और ये अशांत आवृत्ति प्रसार की होंगी तब ये अपरिमेय संख्या होंगी, परिमेय संख्या नहीं होंगी, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्यों होंगी, क्योंकि अशांत आवृत्ति प्रसार इसलिए होंगी दोस्तों क्योंकि इन्हें हम 2 की पावर m 5 की पावर m के रूप में इनका हर जो होगा वो इस रूप में नहीं होगा, जैसे हम पहले सवाल को हमने किया था। इसलिए कैसे होगी, अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार हमारा अगला सवाल जो है तीसरा 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोस्तों आप देख ये पा रहे होंगे कि पहला वाला सवाल जो है हमारा वो, और जो तीसरा सवाल जो है वो सेम ही सवाल है, लेकिन इस पर ये डंडा लगा हुआ है। इसका मतलब होता है बार। बार मतलब जितनी संख्या जो है, संख्या ऐसे ही बार बार है। लेकिन आप ये संख्या बार बार तो है, लेकिन इतनी ही संख्या बार बार है, 1 से 9 तक की। तो ये जीरो जितने आएंगे ऐसे आगे संख्या बढ़ेगी, उतने जीरो नीचे आएंगे, ऐसी संख्या बढ़ेगी उतने जीरो नीचे आएंगे। यानी इस सवाल में क्या हुआ है, अगर 120 120 120 120 120 होता और उसके ऊपर बार लगा होता तो वो भी कैसे होती है, परिमेय संख्या होती। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो आवृत्ति है वो अशांत है, यहाँ पर आवृत्ति शांत है, यानी कि यहाँ तक जाकर उन्होंने सीधा बार लगा दिया है कि इतनी संख्या, क्योंकि इनके आगे हम और संख्या लिखना चाहेंगे तो यहीं से स्टार्टिंग होगी, दोबारा से यहीं से ऐसे, और आगे ऐसे ही और लिख सकते हैं। यानी
ये वार का मतलब ये है कि 1 से 9 तक की संख्या ही वार वार होगी, उनके अलावा कोई अगली संख्या नहीं होगी। इस प्रकार हम देखेंगे कि ये संख्या जो है 9 तक की संख्या बार बार आएंगी, यानी कि 9 जीरो बार बढ़ते रहेंगे, लेकिन बटे में क्या होगा, जीरो बढ़ते रहेंगे, यानी कि इसे हम क्या है, शांत आवर्ती कह सकते हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर हम यहीं तक का पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएंगे, 10 की पावर 9 जीरो। अतः इनके लिए क्या कर सकते हैं हम, 2 गुणा 5 के रूप में 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का लिख सकते हैं। इसलिए कैसे होंगे ये शांत आवर्ती प्रसार। इसलिए कैसे होंगे दोस्तों, शांत आवर्ती प्रसार। और ये शांत आवर्ती प्रसार होंगे तो ये परमेय संख्या भी होंगी, परमेय संख्या भी होगी। यही हमसे पूछा है कि ये परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है। तो इस प्रकार आपने देखा 1.4 के सारे सवाल दोस्तों। चलिए हम अगले एक्सरसाइज जो है, आप जो भी टॉपिक है नया वो लेकर आऊंगा मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। चलिए दोस्तों हम समाप्त करें इस वीडियो के यहीं पर। जय हिंद।